एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे आप लोगों में से जो व्यूअर्स पेंट बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए। आज खासकर हम बात करेंगे, आज हम डिटेल तरीके से बात करेंगे कि 2025 में आप लोगों में से जो व्यूअर्स पेंट बिजनेस में आना चाहते हैं उनको किस किस स्टेप के साथ गुजरना पड़ेगा और किस तरीके से बहुत ही कम लागत पर वो पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सके और बहुत बढ़िया तरीके से उसको रन कर सके। आज का वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं अपना 6 इयर्स का पेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों में से जो व्यूअर्स वीडियो एंड तक देखेंगे उसके बाद अगर कोई पेंट बिजनेस में आएगा तो उनका लॉस होना या पेन के बिजनेस पे डीमोटिव होने के लिए चांसेस ही नहीं है और आप लोग बड़े ही कम टाइम के अंदर पेन बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही बातें शेयर करूंगा जैसे कि मैंने 6 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है पेन बिजनेस का, उनमें 6 साल में मैंने जो गलतियां किया है उसको मैंने मार्क किया है, नोट किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग जब भी पेन बिजनेस में आएंगे 2025 में आप लोगों में से ये गलती आप लोग ना करें ताकि आपका जो ग्रोइंग स्पीड है वो स्लो ना हो। तो वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होने वाला है पर मैं डिटेल तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो ध्यान से सुनिएगा। पेन बिजनेस मेरे हिसाब से एक लग्जरी टाइप का बिजनेस है। जैसे कि ये बिजनेस जो है ना ये ग्रोइंग बिजनेस है। अभी वक्त के साथ इसका ग्रोइंग जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। पहले आप ध्यान से देखिएगा, पहले अपने ही इलाके में पेंट का शॉप लगभग ना के बराबर था, पर आज के टाइम पे हर एक गली पे, टाउन पे, कहीं भी देखिएगा पेन का बहुत ज्यादा शॉप और डीलर ओपन हो चुका है। इसका मतलब यही है कि पेन बिजनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप पेन बिजनेस में आएंगे तो इन फ्यूचर आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डिटेल तरीके से समझते हैं। अगर ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके पास, और जो लोग खासकर गांव के एरिया में रहते हैं और जिसके पास ना के बराबर पूंजी है, तो वो किस तरीके से पेन बिजनेस में अपना कदम रख सकता है। ना के बराबर का मतलब कोई अगर 50,000 से 1-1.5 लाख, 50,000 से ऊपर जिसका जितना पूंजी है वो लगा सकते हैं। पर इनिशियल स्टेज पर हम ये मान के चलते हैं किसी के पास ओनली 50,000 रुपीज से इन्वेस्ट करने के लिए, शॉप के लिए अलग, आपका कोई फर्नीचर वगैरह के लिए अलग आप इन्वेस्ट करने वाला है 50,000 रुपये, वो मैं पकड़ के चलता हूँ। ठीक है ना। तो हम आपको फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके एरिया पे ऑलरेडी कोई पेंट का शॉप है कि नहीं। अगर वो पेंट का शॉप नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा और गुड न्यूज़ है। क्योंकि आप किसी ऐसे एरिया पे रहते हैं, रिमोट एरिया या गांव पे, जहाँ पेंट का शॉप अगल बगल पे नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर ऑलरेडी है तब भी आपके लिए स्कोप है क्योंकि जितना ज्यादा शॉप होगा आपको शायद ऐसा लगेगा कि भाई शॉप ज़्यादा है तो जो मेरा ग्रो करना की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा शॉप है उतना ज़्यादा उस मार्केट पे लोग भी ज़्यादा आएंगे और कस्टमर भी ज़्यादा उस मार्केट पे एंटर करेंगे। तो शॉप ज़्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। तो आपको पहले क्या देखना है कि आप अगर एक अच्छे लोकेशन पे, आप अगर एरिया पे अपना शॉप ले सकते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके अगल बगल में कोई पेंट का शॉप नहीं है, उस हालात पर आप किसी भी, अगर मेन लोकेशन से थोड़ा दूर भी आप शॉप लोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि आपके एरिया पे पेन का शॉप है ही नहीं। तो मैंने जब 2018 में जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, उस टाइम पे मेरे एरिया पे किसी भी प्रकार का पेन शॉप नहीं था, तो वो मेरे लिए स्कोप था। तो उस हालात पे मैंने थोड़ा मेन रोड से थोड़ा अंदर शॉप ले लिया। तो आज भी मेरा शॉप इधर ही है और मैंने जब स्टार्ट किया था बड़ी ही कम पूंजी, आपको बोलो पूरा याद है मुझे, 56,230 रुपीज से मैंने अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। आप खुद सोच के देखिए, बहुत कम पूंजी से स्टार्ट किया था।
मतलब मैंने डायरेक्ट तो मशीन नहीं लिया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो पहले आपका माइंडसेट रेडी होना जरूरी है कि आप पेन बिजनेस में आना चाहते हो। पेन बिजनेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और पहले आपने शॉप ले लिया, शॉप का कोई एरिया या आपको इतना बड़ा शॉप चाहिए ऐसा कोई नहीं है। अगर आप किसी विलेज एरिया पे रहते हो, आप 10 बाय 12 साइज का ही एक रूम ले लीजिए, वही काफ़ी है, ठीक है ना, इस शॉप को लेने के लिए। इसके बाद आपके पास पूंजी कम है, अलग से गोदाम लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर अगर आपके पास है, उधर ही आप स्टॉक कीजिए। 10 लीटर 20 लीटर बाल्टी वगैरह जो आएगा आप उधर ही स्टॉक कीजिए, घर पर ही रख लीजिए इनिशियल स्टेप पर। और शॉप आपके घर के पास है तो तब तो बढ़िया है, ठीक है ना। दूसरी तीसरी बात अगर हम बोले, पेन बिजनेस में आप अपना शॉप जब बनवाएंगे, 2-3 चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। पेन बिजनेस का जो पूरा मार्केट है ना, किसी भी शॉप पे आप चला जाइए पेन बिजनेस में, पेन का शॉप पे, उसमें क्या होता है, फर्नीचर वगैरह थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का और अच्छा, मतलब पेन का बिजनेस थोड़ा लग्जरी टाइप का है ना, इसलिए आपको काउंटर पे और फर्नीचर पे थोड़ा सा ध्यान देना देना पड़ेगा। अदर्स हार्डवेयर शॉप की जैसा नहीं है, आपने जैसे जैसे फर्नीचर या रैक वगैरह बना दे, ऐसा नहीं है। पेन बिजनेस थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जरूरत है। काउंटर आप अच्छे से बना लीजिएगा और रैक वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको पहले ही, जैसे कि आपने पेन बिजनेस में एंटर किया, आपको पहले मटेरियल्स दूसरे डीलर से लेना है, ना कि, ठीक है आपके पास पूंजी है, फिर भी मुझे लगता है पेन बिजनेस एक लर्निंग टाइप का बिजनेस है जो आपको पहले सीखने पड़ेंगे, इसके बाद ही आप बड़ा पूंजी इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो मेरे हिसाब से और गुड न्यूज है, ताकि अगर आपके पास पूंजी है तो वो पूंजी गलत जगह पे निवेश ना हो। आप पहले सीखिए, इसके बाद ही पेन बिजनेस में मतलब ज्यादा पूंजी इन्वेस्ट कीजिए। पहले आप अपने नियरेस्ट 10-15 किलोमीटर के अंदर अगर कोई बड़ा डीलर है उनसे कांटेक्ट कीजिए। और पहले क्या करना है, ना ही आपको सब डीलर लेना है, ना ही डीलर लेना है। पहले आपको सिर्फ और सिर्फ वुड पेंट, मेटल पेंट, वॉल प्राइमर, एनामेल पेंट, इसके ऊपर ही काम करना है। और पेंट का कुछ सपोर्टिंग आइटम आते हैं जैसे कि तारपिन, थिनर, रोलर, ब्रश, स्टैंड पेपर, ये सब पे आपको काम करना है। आपके पास हालांकि पूंजी है, फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, आप पहले ही मशीन बेस इसके ऊपर मत जाइए, मतलब वॉल पेंट के ऊपर आप पहले फोकस मत कीजिए। आपका कम से कम 6 महीने से 1 साल तक आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब भी मेटल पेंट, वुड पेंट पर काम करेंगे, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मेटल पेंट, वुड पेंट की अगर आप वैरायटी देखो, लगभग 20 से 30 क्वालिटी का आपका कलर कैटेगरी है। फिरोजी है, ब्लैक है, येलो है, गोल्ड है, ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है, मिंट ग्रीन है, ऑक्सफोर्ड ब्लू है, येलो है, पोरेट है, बहुत ज्यादा कलर है। आपके एरिया पे कौन कौन सा कलर एनामेल पेंट में ज्यादा चलता है आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, आप पहले एनामेल पेंट में, एनामेल पेंट का मतलब वुड पेंट और मेटल पेंट, इन पे पहले 6 महीने से 1 साल तक लगातार काम करो। चाहे प्रॉफिट कम ही हो, पर आप उस फोकस ये करो कि आपको सीखना है, ठीक है ना, आपको सीखना है। बहुत ज्यादा एरिया पे कुछ एनामेल पेंट चलता है, किसी किसी एरिया पे कोई एनामेल पेंट नहीं चलता है। जैसे कि हमारे इधर बहुत कम, जैसे कि अगर एनामेल पेंट की बात करें, कुछ एनामेल पेंट ऐसे है जैसे कि ऑक्सफोर्ड ब्लू, ये सब रनिंग आइटम है, मिंट ग्रीन रनिंग आइटम। इसके अलावा भी बहुत कुछ एनामेल पेंट है, वो नहीं चलता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है, आपको 6 महीने से 1 साल तक एनामेल पेंट पे फोकस करना है। कौन सा रनिंग आइटम है उसको सीखना है। उसके साथ आप वॉल प्राइमर, पुट्टी, उस पे आप कर सकते हो, पर आप डायरेक्टली बेस पे या मशीन पे आप फोकस मत करो। तो 6 महीने बाद, जब 6 महीने 1 साल बाद आप ये सीख जाओगे कि आपके एरिया पे कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट चलता है, उसके ऊपर चाहे नेरोलैक हो, इंडिगो हो, एशियन पेंट हो, बर्जर हो, ड्यूलक्स हो, बिरला हो, आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट रखिए जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपके एरिया पे चलता है।
आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आपके एरिया के अगल बगल में जो बड़े डीलर है उनसे आप सामान ले लीजिए। आप नए नए हो, 1-2% आपको रेट ज्यादा लगा देगा। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं पहले ही उनसे बार्गेनिंग करके आप कम में सामान ला पाओगे। आप जब नया हो 2-3% आपसे ज्यादा ही लेगा। आप आपका फोकस ये रहना है कि मुझे 6 महीने से 1 साल तक प्रॉफिट से ज्यादा मैटर करेगा, मैं सीख पाऊँ। एक बार आप सीख जाओगे तो आप पीछे मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ सको। लर्निंग के ऊपर 1 साल तक फोकस करो। आपने डिसाइड कर लिया कि ये कंपनी का, जैसे कि एशियन पेंट का मेरे इधर पे चलता है, तो एशियन पेंट का सारा एनामेल पेंट आप ले आओ कम क्वांटिटी पे। वैरायटी ज्यादा रखो, क्वांटिटी कम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 ml, 1 लीटर, 4 लीटर वही स्टॉक करे, 100-200 ml भी रख सकते हो। तो मतलब वेराइटी ज्यादा कीजिए, क्वांटिटी कम कीजिए। एनामेल पेंट के ऊपर पूरा, जैसे कि आपने एक रिसर्च कर लिया आपके एरिया पे, भाई ये प्रोडक्ट मेरे एरिया पे चलता है, एक बार आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यही है, आफ्टर 6 मंथ आपको, आपके पास अगर थोड़ा बहुत पूंजी है, आपने देखा कि मेरे एरिया पे कोई डीलर वगैरह नहीं है, तो मौका है भाई, आप डीलर ले लो। उसी टाइम पे जब 1 साल के बाद आपको नॉलेज हो जाएगा कि भाई मेरे एरिया पे कोई डीलर नहीं है, मैं डीलर ले लेता हूँ, तो उस टाइम पर आप डीलर लो। अगर आपके पास उस टाइम पे पूंजी ना हो तो आप सब डीलर की तरफ मूव कीजिए। मतलब कि डीलर का मतलब यह है कि कंपनी से आपको डायरेक्ट सामान आएगा। उस टाइम पे आपको नॉलेज लेना है किसके ऊपर? वाटर बेस पेंट के ऊपर। वाटर बेस पेंट का मतलब है बेस पेंट जो वॉल पे यूज होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप सब डीलर होके भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पूंजी है तो आज के टाइम पे मैं आपको बोलूं, बिना पूंजी से अगर बिजनेस करना है तो बिरला ओपस के साथ कीजिए। ना के बराबर पूंजी है, कंपनी का पैसा इन्वेस्ट होगा, आप बेचिए, बेच के आप पैसा दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मशीन भी आपको फ्री में मिल रहा है आज के टाइम पे। तो अगर आपके एरिया पे बिरला ओपस चाहिए तो बिरला ओपस से ही शुरुआत कीजिए। अगर देख रहे हैं कि नहीं भाई बिरला ओपस मेरी एरिया पे नहीं चलेगा, मैं एशियन पेंट के साथ काम करना चाहता हूँ, एशियन पेंट का प्रोडक्ट हमारे एरिया पे चलता है, एशियन पेंट का आसपास डीलर नहीं है, तो मौका है, तुरंत ले लीजिए, छोड़िएगा मत मौका। और अगर बड़े डीलर आसपास है तो ठीक है, वो भी चल रहा है, उसके साथ आप देखिए कौन सा ग्रोइंग प्रोडक्ट है जो आपके एरिया पे चलने के चांसेस है, तो उसका अगर हो सके डीलर ले लीजिए, नहीं तो सब डीलर ले लीजिए, ठीक है। आपने एनामेल पेंट ले लिया, आपने मशीन ले लिया, डीलर या सब डीलर बन के, अब होगा असली कहानी। क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मटेरियल्स लाके स्टॉक नहीं करना है। सबसे ज्यादा धोखा पेंट बिजनेस वाले यही पे खाते हैं। नया नया पेंट का कारोबार स्टार्ट करते हैं, टीएसओ या किसी अदर्स कंपनी के हेल्प से बिलिंग वगैरह करा देते हैं। उसके बाद जो बेस आता है ना, वो रनिंग बेस है ही नहीं। लगभग 20 से 30% तक वेस्टेज होता है। वेस्टेज का मतलब ये नहीं कि एकदम खराब ही हो जाएगा, पर ये स्लो मूविंग बेस है। आपको देखना है, जब आपने मशीन लगा लिया, आपको मशीन लगाने से पहले आपको ये आइडिया लेना है आपके एरिया पे कौन कौन सा कलर ट्रेंडिंग पे है। आपको लगेगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो, मजाक मजाक क्या बोल रहे हो, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग जो जो कलर आपके एरिया पे है वो पहले देखिए। मैं आपको आज के डेट पे बताता हूँ, हमारे इधर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है स्मोकी ग्रे, दूसरा है आपका ये लाइट ग्रीन, तीसरा है ऑरेंज, ठीक है ना, चौथा है एक स्काई ब्लू। तो ये सब ट्रेंडिंग कलर है। पांचवा है ऑफ वाइट। तो कुछ कुछ कलर ऐसे है जो हमारे एरिया पे बहुत ज्यादा बिकता है। तो मुझे अंदाजा हो चुका है कि ये 5 कलर के अंदर मुझे कौन कौन सा बेस स्टॉक करना है। क्योंकि आप पेन बिजनेस में जब आओगे, अगर हम पूरा रेंज देखें बेस का, अगर इकोनॉमिक रेंज भी आप देखो, कम से कम 10 वेराइटी का बेस आपको मिलेगा। हर वेराइटी का बेस आपको रखने के लिए जरूरत है ही नहीं। तो आप ये देखिए आपके एरिया पे कौन सा कलर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चलता है। आप टीएसओ से बात कीजिए कि भाई ये कलर बनाने के लिए
आप किसी अदर्स डीलर को पूछिए कौन कौन से बेस की जरूरत है, तब वो बोलेगा ना कि भाई ये बनाने के लिए जैसे कि नेरोलैक में बोले LM5, LM10, इंडिगो में बोले कि IC17, IC9, IC7। तो इस तरीके से जब वो टीएसए बोलेगा कि नहीं आपने जो जो कलर दिया है उनको बनाने के लिए, खासकर इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, उनको बनाने के लिए ये बेस चाहिए, आप वही लिफ्टिंग कीजिए। बेस पर आपको कम से कम आपके एरिया के हिसाब से 6 महीने तक आपको सीखना है कौन सा रनिंग बेस है। ये आपको लगेगा कि ये कोई वजन वाली बात है नहीं, पर जब आप एक बार गलत बेस लाओगे, शॉप पे पड़ा रहेगा किसी कोने पे, कस्टमर कैटलॉग लेके आएगा, भैया मुझे ये कोट का कलर चाहिए, आपको लगेगा मेरे पास तो दुकान भरा हुआ सामान है। पीसी पे जाओगे या टेबलेट पे जाओगे, मारोगे कोड नंबर, बेस है ही नहीं। आपको लगेगा कि भाई मैंने तो बहुत ज्यादा बेस का ऑर्डर लगाया, गोदाम फुल है, कार्टन कार्टन पड़ा हुआ है, पर वो तो बेस है ही नहीं। अगर विश्वास नहीं होता है ना, आप ऐसे करके देखो, आपको 20 से 30% बेस ऐसे मिलेंगे, कंपनी दे देंगे जो बहुत स्लो मूविंग है। तो इसीलिए पैसा बचाना और पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करना बिजनेस में इनिशियल स्टेज पर सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ट्रेंडिंग कलर को आप देखिए, आप टीएसओ से बात कीजिए, हो सके तो किसी अदर्स डीलर पे विजिट कीजिए, उसके मशीन पे देखिए ये कलर बनाने के लिए कौन सा बेस चाहिए, वही लिफ्टिंग कीजिए। यही तरीका है। कम पूंजी में अगर पेंट बिजनेस में आना चाहते हो तो स्मार्टली करने पड़ेंगे। ये गलतियां मैंने किया है, भुगता हुआ हूँ, पहले भी भुगा। लगभग 6-7 महीने तक मेरा 50% बेस पड़ा हुआ है। तो मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि भाई नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। किसी भी बिजनेस में जब आप एंटर करोगे, पहले 1-2 साल तक पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। तो उस नॉलेज को आप एक बार गेन कीजिए, इसके बाद आप तो पूरी गेम खेल सकते हो, क्योंकि आपका पूरा आइडिया हो जाएगा कि भाई इस तरीके से एनामेल पेंट यही स्टॉक करना है, बेस ये स्टॉक करना है, और एक फास्ट मूविंग है, तुरंत सेल हो जाएगा, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और आप अभी मेरे हालात ऐसा हो चुका है, कोई भी कस्टमर आता है ना, जब वो कैटलॉग देखते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि ये बंदा ये कलर लेने वाला है, और ये बेस मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है। तो बेस के मामले में कस्टमर अभी तक मेरे रिटर्न नहीं गए हैं, पर 2018 और 19 की बात करूं तो सबसे ज्यादा उस टाइम पे मैं परेशान था। 100% कस्टमर से अगर हम बात करें, 50% वापस चला जाता है क्योंकि बेस नहीं है। तो ये बेस का प्रॉब्लम आप छोटे तौर पे मत लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें हैं मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पेंट बिजनेस में जब आएंगे आप, आपको इमरजेंसी फंड एक रखना है। आपका अगर जैसे कि आपने 1-2 साल तक काम किया, आपका अच्छा खासा पूंजी हो गया, कैपिटल हो गया, तो उनमें से कम थोड़ा सा 20 या 30% पूंजी, जैसे कि 50,000 या 1 लाख रुपया आप अलग से रखिए जब आपका बिजनेस ग्रो होगा। क्योंकि पेंट बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास तो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जैसे कि इकोनॉमी की बात करें, इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोडक्ट ऑलरेडी है आपके शॉप पर कभी कभार ऐसा कस्टमर आ जाता है तो उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट चाहिए, लग्जरी हो या इकोनॉमिक हो, उसको चाहे वो क्वांटिटी के मामले हो या रेंज के मामले पे हो, उस टाइम पे वो प्रोडक्ट आपके पास अगर होता है तब कम पड़ जाता है क्वांटिटी के मामले में, या नहीं होता तो उस टाइम पे तुरंत आपको ऑर्डर लगा के आसपास के डीलर से अच्छा संपर्क बना के आपको रखना है, दोस्ती के हिसाब से रखना है। तुरंत फोन कीजिए, प्रोडक्ट ले आइए। तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। एक इमरजेंसी फंड पेन के बिजनेस में हमेशा, पेन के बिजनेस के लिए हमेशा रख दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये गलतियां भी मैंने किया है, तो ये इसको आप नोट कीजिएगा। और फर्स्ट जब आप बिजनेस करेंगे, जब आप एनामेल पेंट पे सिर्फ काम करेंगे, उस टाइम पे आपने जिस डीलर से एनामेल पेंट लाया है उस डीलर से ऐसा 4-5 कैटलॉग लेके आइएगा। जब भी आपको कस्टमर से ऑर्डर मिलेगा कि भाई आपके पास तो एनामेल पेंट, वुड पेंट वगैरह है, पर वॉल पेंट तो नहीं है,
पर आप ये बोलिए कि आप मुझे कोड सिलेक्ट करके दीजिए, मैं आपको बना के 1-2 घंटे के अंदर मैं ला के दे दूंगा आपको। तो आप वही बड़ा डीलर से कांटेक्ट रखिएगा 10 या 15 किलोमीटर के एरिया पे। आप उनसे सिर्फ जो सामान आएगा उसका कॉस्टिंग ही रखिएगा, डिलीवरी कॉस्ट, और जिस रेट पे आप उधर से सामान लाएंगे उसी रेट पे आपको कस्टमर को बेचना है, ताकि आप और कस्टमर का एक रिलेशन बने। 1-1.5 साल में एक अच्छा सा जब रिलेशन बनेगा, उसके बाद आप कोई भी कंपनी का मशीन बिठाएंगे तो आप चला लेंगे। आज के टाइम पे मैं अपने इलाके पे कोई भी कंपनी का मशीन बिठा दूं, चला सकता हूं, क्योंकि कस्टमर जब आपका लॉयल हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जब हो जाता है ना आपसे प्रोडक्ट लेते लेते, तो उस टाइम पे आप पे ज़्यादा भरोसा करता है, प्रोडक्ट से ज़्यादा आप पे ज़्यादा भरोसा करता है। तो वो रिलेशन बिल्ड करना है आपको और आपके कस्टमर के साथ। फिर आप कोई भी कंपनी लाएंगे, मेरे हिसाब से आप उसको सेल कर सकते हैं। वही कंपनी लाइएगा जो आपको लगेगा कि वो कंपनी आपके एरिया पे चलता है और वो कंपनी ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, बेचता है, तो वही कंपनी लाइएगा। क्योंकि कंपनी से आप खराब हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी अदर्स कंपनी के साथ भी आप जोड़ सकते हैं, पर कस्टमर के साथ आपको हमेशा अच्छा संपर्क बना के रखना पड़ेगा, तब जाके आप पेन बिजनेस में ग्रो करेंगे। और 2 पॉइंट आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप पेन बिजनेस करेंगे ना, आपको लगेगा कि भाई क्या बात बोल रही है, ये तो पेन बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पर जुड़ा हुआ है। आप सेविंग अकाउंट पे काम मत कीजिए, आप अपने फार्म के नाम पे एक करंट अकाउंट बनवा लीजिए, उसी के साथ आप काम कीजिए। आगे आने वाले वक्त में यही चीजें आप समझेंगे। आप नए नए हो इसलिए समझ में हो सकता है ना आए, पर फार्म के नाम पे एक करंट अकाउंट जरूर बनवा लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ यही आपको बोलना चाहता, और बहुत ज्यादा बातें हैं, पर अगर मैं बोलने के लिए जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बहुत कुछ ऐसे टॉपिक है पेन बिजनेस में, वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे थोड़ा लाइक कमेंट्स वगैरह दिया कि भाई आप और बोलिए, और सीक्रेट है तो कुछ वो बोलिए, वो भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा। इसी तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए या इसी का दूसरा पार्ट आपको चाहिए ना, तो देखिए मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, इसमें भी बहुत ज़्यादा और पॉइंट्स है, मैं बोलना चाहता हूँ, पर मतलब दिल खोल के बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि भाई यही यही स्टेप से जाइएगा, देखिएगा बहुत ही कम टाइम के अंदर आप ग्रो करोगे, ठीक है ना। पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम जरूर बनाएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, तो जरूर नेक्स्ट वीडियो के साथ इस टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा, आप सभी व्यूअर्स को दिल से शुक्रिया।